कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत सारे मकानों पे लाल निशान लगाए जा रहे थे। ये वाला वो लाल निशान है, अगर देखिए तो आप वही 279 का जो खसरा था उस पे निशान लगाए जा रहे थे। बहुत सारे घरों में ये निशान लगे थे। उस दिन भी लोग बहुत कंफ्यूज थे कि पता नहीं किस मकान पे लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए। मैंने उसकी बहुत ज्यादा न्यूज नहीं बनाई थी क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था कि आखिर ये 279 खसरा जाता कहाँ तक है, कितने लोगों का घर या कितने लोगों की दुकान, कितने लोगों का मकान, उस जब में आगे उस कन्फ्यूजन था। आज लेकिन बाज़ाब्ता घरों पे नोटिस लगाना शुरू हो गया है। जब नोटिस लगना शुरू हो गया है उससे एक चीज क्लियर हो गई है कि हाँ ये सब घर ऐसे हैं जिनको डिमोलिश किया जाना है। वो घर एक दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। ये वाला मुरादी रोड है। जो लोग इधर नहीं आए बटला हाउस में उनको मैं बता दूं, जब आप बटला हाउस बाहर की तरफ आएंगे जहाँ पे बस स्टैंड है और खल्ला मस्जिद तरफ जाएंगे तो उससे पहले एक रास्ता लेफ्ट में मुड़ता है। लेफ्ट जैसे मुड़ेंगे वो रास्ता मुरादी रोड है, वो शुरू होता है। आगे वहां जाकर नफीस रोड पे वो मिल जाता है। इसी रोड पे ये बहुत ज्यादा बिजी रोड है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ दुकानें हैं, अच्छे अच्छे शोरूम है, 4-4, 5-5 फ्लोर के मकान है। उन सब में नहीं कहेंगे, कुछ में या ज्यादातर में कह लें आप, उनमें से ज्यादातर में आज नोटिस लगा दी गई है। ये नोटिस मैं आपको बताऊं इधर भी लगी है, इस वाली लाइन में भी, और इधर भी। सब में नहीं लगी है, पहले चीज बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, सब में नहीं लगी है। उधर भी कुछ में नोटिस लगी हुई है और यहाँ भी नोटिस लगी हुई है। दिखाइए आप, देखिए यहाँ भी नोटिस लगी हुई है वाली, ये नोटिस यहाँ भी लगी हुई है। इतने पुराने पुराने मकान है ये वाले। यहाँ देखिए आप, ये सेम नोटिस वहाँ हिंदी में है और वही चीज यहाँ अंग्रेजी में है सेम। ये वाला देखिए, मैं अगर आगे आपको दिखाऊं, ये सारे देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी नोटिस लगी हुई। देखिए इस वाले में भी नोटिस, यहाँ देखिए आप, यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है। ये बहुत कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा मकान इस वाले खसरे में नहीं आता, फिर भी हमारे मकान पे नोटिस लग गई। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, मैंने आपको 2-3 दिन पहले खबर दिखाई थी 277 खसरा वाली। उसके बाद वहाँ के लोग टेंशन में थे, वो अपने अपने तौर पर तैयारियां कर रहे थे कि आखिर क्या होगा। उनकी नींदें खराब हो गई थी, उनका जीना मुश्किल हो गया था, वो टेंशन में थे। वो सारे के सारे लोग टेंशन में थे। उस खबर के बाद ओखला के लोग तो टेंशन में थे ही, लेकिन एक नई नोटिस ने आज फिर कुछ लोगों को टेंशन में डाल दिया। कुछ लोगों को नहीं, बल्कि हजारों लोगों को, बल्कि यूं कहें कि पूरे ओखला के लोगों को रोज रोज की नोटिस से ऐसा लगता है कि क्या पूरा ओखला ही सद में आ जाएगा। आज जो नोटिस लगी है वो 279 खसरा नंबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर है, आप सब लोग जानते हैं। ये खतरा बना हुआ था कि उस खतरे के अंदर जो मकान आ रहे हैं वो डिमोलिश कर दिए जाएंगे, लेकिन अब तक कोई नोटिस नहीं चिपकाई गई थी। लेकिन आज इस मुरादी रोड पे बहुत सारे मकान पे 279 खसरा वाले मकान पे नोटिस चिपका दी गई है। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल है, बहुत लोग टेंशन में है। उनको लग रहा है कि पता नहीं कौन कौन से मकान टूट जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, अभी ये डिमोलिशन की नोटिस नहीं लगी है, सिंपल एक्शन की नोटिस लगी है। अगर ये लोग कोर्ट गए, बच गया मामला, तो ये लोग बच जाएंगे। और अगर कार्रवाई हुई तो इसमें कोई छोटे मोटे झुग्गी वाले मकान नहीं टूटेंगे। सब के सब पक्के मकान, 4 फ्लोर बने हुए, कम से कम सबके सब स्टैंडर्ड मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं। अगर इस पे एक्शन हुआ तो वो सबके सब टूट जाएंगे और ओखला में इससे बड़ी तबाही पहले कभी नहीं हुई होगी। जो नई नोटिस आज चिपकाई जा रही है, जिसके बाद पूरे मुरादी रोड पे, बल्कि यूं कहे पूरे ओखले में टेंशन का माहौल पैदा हो गया। ये नोटिस क्या है? ये नोटिस जो है 279 जो एक खतरा है उसके बारे में लोग ये बतलाते हैं, जो पीछे से बतलाते हैं कि साहब इसके नीचे से एक नाला निकल रहा है। जबकि मैं भी 84 से रहता हूँ, कोई 82 से रहता हूँ। शायद ही किसी ने यहाँ देखा होगा या किसी ने शायद ही कुछ किया होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बतलाइए, सुप्रीम कोर्ट की खुद की एक रूलिंग है कि अगर आप किसी जगह के 12 साल तक के बाशिंदा हैं तो वो जगह आपकी मुकर्रर हो जाती है, वो जगह आपकी हो जाती है। तो आप उसके ऊपर तो कोई फॉलो नहीं किया जा रहा या किसी तरीके की कोई बात नहीं की जा रही। लोगों में एक दहशत का माहौल है। सुबह से लोगों ने कोई पानी तक नहीं पिया है, कोई खाना नहीं पका किसी के घर में। लोगों का रोते रोते बुरा हाल है। बड़ी मुश्किलों से लोग मकान बनाते हैं। एक मकान बनाने में लोगों के जो है पसीने छूट जाते हैं और यहाँ इतनी तादाद के अंदर मकान है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि शायद इस खसरे के अंदर 2000 के आसपास मकानात हैं जिनके ऊपर निशानात लगाए गए। भाई इतने मकान अगर टूट जाएंगे, 2000 मकान, वो भी पक्के मकान, उनमें ज्यादातर 4 फ्लोर तो बने हैं। यानी कि एक पूरे बिल्डिंग को अगर देख ले तो 50 लोग, अगर इस पे एक्शन हो गया तो हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में हो जाएंगे। एक एक घर के अंदर जो है ना
चार चार पांच पांच लोग रहते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, छोटे बच्चे भी हैं और किस तरीके से लोगों ने बना, सारा डेवलप एरिया है ये। और यहाँ लोग हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, मुकम्मल तौर पे उनका एड्रेस है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई जबरदस्ती रहने वाला आदमी है या किसी की जमीनों पे कोई कब्जा कर लिया हो या जो सरकारों की जमीनों पे कब्जा कर लिया हो। दिल्ली तो एक ऐसी जगह है कि यहाँ बहुत सारी सी जगहें ऐसी हैं जो सरकार की जमीन पर कब्जा करे हुए, लेकिन सरकार को वहां की ज्यादा फिक्र नहीं है। इस खसरे की बहुत ज्यादा फिक्र है। लेकिन ये खसरा जो है ये आता है शायद ओखला गांव से शुरू होता है। ये बतलाएंगे, ये शुरू जो होता है वो ओखला गांव से है। और इसके ऊपर एक पहले, बहुत पहले किसी जमाने में सुनते हैं कि ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हुए थे। और मुझे अब भी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब लोग इकट्ठे होकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट हमें पूरी तरीके से राहत मिलेगी अल्लाह ने। सिकंदर भाई यहाँ पे, सिकंदर भाई मुझे एक चीज ये बताइए, ये 279 वाली जो नोटिस लग रही है, यहाँ पे तो सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं और बेहतरीन बेहतरीन शोरूम है। यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो भी बहुत स्टैंडर्ड वाले बने हुए हैं। ये वाले घर इलीगल कैसे हो गए अचानक? देखिए, इलीगल के अगर आप उसमें जाएंगे, कानूनी में जानना कानूनी में बताता हूँ। आज ये जो आप अभी कह रहे थे ना कि कोर्ट जा सकते हैं, दरअसल ये जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं आज, ये 279 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 दिन पहले जो सिंचाई विभाग ने 277 में लगाए, उससे बिल्कुल इसको कनेक्ट मत करिए, बिल्कुल अलग है जी। ये 279 जो है, इसके अंदर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से जो है किसी ने क्या डाला, कैसे डाला, वो पहले निचली अदालत में, निचली से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर, अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मैं व्यूअर को ये बताना चाहूँ, कानूनी इस पे क्या कुछ हो सकता है? देखिए जितने हजारों मकान है जो सच में आ रहे हैं, आपका मैं समझ रहा हूँ। आप चाहते हैं कि ये जो आम जनता है इसको रिलीफ कहाँ से मिलेगा? कैसे हो सकता है? इसको रिलीफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा या फिर संसद में या विधानसभा में कोई बिल लेकर आया जाए। उसकी उम्मीद, हाँ, उसकी उम्मीद कम लगती है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर सरकार चाहे विधानसभा में और लोकसभा में कोई बिल लेकर आ जाए तो ये लोग बच सकते हैं। तो डीडीए क्या कहते हैं कि हमारी जमीन है ये? डीडीए ने दावा ठोका है, जब भी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अच्छा, अगर इस पे एक्शन हो गया जी, तो आप चूंकि पुराने आदमी, आपने पूरा इलाका देखा हुआ है, अब वो कितना घर लगता है आपको मुतासिर हो जाएगा इससे? भाई मेरा जो एक अपना 4 बीघे है, तो मैं मानता हूँ जो एक कुछ भी नहीं, कम से कम अगर पूरा आगे पीछे मान लें तकरीबन 600-700 फैमिली को 4 बीघे ऐसा है। देखिए, फैमिलीज का जिक्र कर रहे हैं और हो सकता है इससे ऊपर हो। पहले क्या है, ओखला गांव में एक घर के अंदर सिर्फ 4 से 3 लोग रहा करते थे। आज जो है एक घर के अंदर वहाँ फ्लैट बन गए हैं, वहाँ कम से कम 6 से 7 फैमिलियां रहती हैं, 8 फैमिलियां रहती हैं। किसी ने अपना 50 गज को फ्लोर वाइज बना लिया ऐसे। और आप ये खुद सोचिए ना कि अगर ये भाई कि ये आज का बना हुआ है, बहुत पुराने, सबके बहुत पुराने हैं। अब सरकार को अगर एक्शन, चलिए अभी थोड़ी देर के मैं तो अल्लाह से ये उम्मीद रखूंगा कि अल्लाह ताला ऐसा कोई रास्ता निकले, ये चीज टूटने से बच जाए। लेकिन अगर कोई चीज टूटती भी है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो उस टाइम पे ऑफिसर थे, जो उस तंत्र से जुड़े हुए थे, चाहे वो प्रशासन का कोई भी आदमी हो। अच्छा, मुझे एक बताइए, ये जो लाइन है, हम लोग मुरादी रोड पे है, दोस्तों हम लोग मुरादी रोड पे है, बहुत बिजी रोड है, सब आपको जानते होंगे। इस मुरादी रोड पे अगर हम ये राइट साइड की बात करें तो क्या राइट साइड के लगभग सारे मकान है या कुछ है? नहीं, सारे मकान नहीं है। ये जो है ना, ऐसे जो बीघा है ना, वो इस तरीके से घूम गया है। अच्छा, आगे जाके घूम गया? हाँ जी, वो नाला जैसे जिक्र करते हैं तो उसको ये घूम गया है, जहाँ तक वो है वहां तक है। हाँ, उसके बाद जो घुमा तो उधर घूम गया है, यानी कि वो राइट ले लेगा। हाँ, फिर वो। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है आपको बता दूं, ये जो रोड है यही एक पुराना रिकॉर्ड पे रोड है। आप जो कब्रिस्तान से हम लोग गुजरते हैं बटला हाउस के लिए, वो जो है चकडंडी है। चकडंडी कहते हैं, जो खेतों में से डॉल बन जाती है, वो एक रास्ता है। वो प्रॉपर वे में रास्ता नहीं है। आपने देखा होगा इधर भी कब्रिस्तान है, इधर भी, तो इसका मतलब वो चकडंडी को रास्ता बनाया गया। और जाकिर नगर का जो एक रास्ता न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से उतरता है, एनएफसी वालों ने, पैसे वालों ने वो रास्ता भी बंद करने की कोशिश करी थी, लेकिन अजय माखन जो है, उसके बड़े भाई ललित माखन, उन्होंने वो रास्ता खुलवाया था।